डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप्स के लेक्चर्स की सीरीज में आज हम आगे क्वेश्चंस देखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रिगार्ड्स में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे इस शीट के अंदर। एग्जाम्स के लिए जो मॉडरेट और थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे, पर पहले बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सभी मेथड्स को जिस तरह से हमने सीखा है उसके बेसिस पर कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं, उसके बाद मॉडरेट लेवल के और फिर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग विद रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर कवरेज होने वाला है इस शीट के अंदर। तो बने रहिएगा बच्चों, बिना समय व्यर्थ गंवाएं स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। ओके, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 37 तक हम ऑलरेडी कर चुके थे, 38 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। विनोद एंड मोहन आर द पार्टनर इन द फर्म। पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज्ड 12% पर एनम। डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम के हिसाब से हमें चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है बच्चों, और इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में राइट ऑफ किया जाता है। विनोद हैड विड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। डिफरेंट डेट्स यहां पर मेंशन है जिस पर पार्टनर के द्वारा ड्राइंग की गई है। 1 अप्रैल, 30 जून, 1 अक्टूबर और 31 मार्च। एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी यहां पर डिफरेंट है बच्चों। तो यहां पर आप बताइए कौन सा मेथड लगेगा। जैसा कि हमने सीखा है, जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज नॉट सेम एंड टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स आर नॉट सेम, तब हम लगाते हैं प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड भी यहां पर लगा सकते हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम यहां पर लगाएंगे प्रोडक्ट मेथड। बिकॉज अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज डिफरेंट एंड टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स इज ऑल्सो डिफरेंट। देखिए, एक ड्राइंग आपने 1 अप्रैल को की है, सेकंड ड्राइंग आपने 30 जून को की है। टाइम गैप यदि मैं बात करूं तो 3 महीने का हो गया। फिर थर्ड ड्राइंग और सेकंड ड्राइंग के बीच का टाइम गैप देखिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये भी 3 महीने का है। और 1 अक्टूबर और 31 मार्च के बीच का टाइम गैप आप देखिए, पूरा 6 महीने का टाइम गैप है। टाइम गैप भी सेम नहीं है और अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज ऑल्सो नॉट सेम। तो प्रोडक्ट मेथड हम यहाँ पर यूज लेने वाले हैं। साथ में आप सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा बच्चों। प्रोडक्ट मेथड के साथ हम इसे सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने वाले हैं बाय प्रोडक्ट मेथड। यहां हम लगाने वाले हैं प्रोडक्ट मेथड। ये डिफरेंट डेट्स के लिए कॉलम हो गया, अमाउंट ऑफ ड्राइंग का कॉलम हो गया, आउटस्टैंडिंग पीरियड एंड प्रोडक्ट। सो डेट, amount of drawing, outstanding period till end of the year and product। ओके, यहां पर क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। फर्स्ट ड्राइंग जो थी वो 1 अप्रैल को थी, फिर 30 जून, 1/4/2023 को फर्स्ट ड्राइंग की गई है। फिर 30 जून 23 को ड्राइंग की गई है। नेक्स्ट ड्राइंग आपकी 1 अक्टूबर को थी 23 एंड लास्ट ड्राइंग वॉज 31 मार्च 23। अमाउंट ऑफ ड्राइंग की यदि बात करें तो 10,000 है बच्चों। सेकंड ड्राइंग थी 16,000, थर्ड ड्राइंग वॉज 20,000 एंड फोर्थ वन वॉज ओनली 4,000।
आउटस्टैंडिंग पीरियड अब आपको देखना है 31 मार्च तक, आउटस्टैंडिंग पीरियड लेना है आपको टिल 31 मार्च 24। तो देखिए फर्स्ट जो आपने ड्राइंग करी है 1 अप्रैल 2023 को 31 मार्च तक इसका आउटस्टैंडिंग पीरियड हो जाता है पूरा 12 मंथ। फिर 30 जून से आप देखिए अप्रैल मई जून को आप हटा दीजिए, 9 मंथ की आउटस्टैंडिंग पीरियड है। 1 अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ की ड्राइंग्स, और यहाँ पर 31 मार्च से 31 मार्च 0 पीरियड ड्राइंग्स यहाँ पर हो जाएगी। अब प्रोडक्ट का टोटल हम करने वाले हैं, ए को हमें बी से इनटू करना है, सी इक्वल्स टू ए इंटू बी, मतलब अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड आउटस्टैंडिंग पीरियड को हमें मल्टीप्लाई करना है। देन वी गॉट 1,20,000 for 10,000 into 12, 16,000 into 9, 1,44,000, and third one is 1,20,000, 20,000 into 6 and 0 into 4,000, 0। टोटल यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3,84,000, राइट। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं बाय प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल प्रोडक्ट, सिंपल है फॉर्मूला, टोटल प्रोडक्ट बताइए, रेट 100 इंटू 1/12, क्योंकि यहाँ पर डेज नहीं है मंथ है। 3,84,000 हमने प्रोडक्ट का टोटल ले लिया। रेट जो क्वेश्चन में दी हुई है 12% है सर, इनटू हम कर देने वाले हैं 1/12, ठीक है। 12 से 12 कट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, आंसर आ गया सर 3,840 रुपीज़। ये आंसर आ गया सर हमारा, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। ओके सर, 39 क्वेश्चन क्या कहता है, पार्थ, दक्ष एंड विधि तीनों पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है बच्चों इक्वली। दक्ष एंड विधि विड्रॉ करते हैं फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द फर्म्स फॉर हिज पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर। दोनों की ड्राइंग्स दी गई है। देखने से तो लगता है सर ये ड्राइंग्स जो है वो इक्वल अमाउंट की नहीं है, और टाइम गैप भी यहाँ पर डिफरेंट है, तो दोनों में प्रोडक्ट मेथड लगा देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए। ये बच्चों मेरा हो गया आपको होमवर्क, ठीक है। सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं बच्चों। रिया और मोनी एंड कोमल तीन पार्टनर हैं। यू आर इन्फॉर्म दैट, आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या दी गई है, रिया ने ड्राइंग करी है 10,000 फ्रॉम द फर्म्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ पर अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम है बच्चों, टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स, सब्सिक्वेंट ड्राइंग्स भी सेम है, क्योंकि हर महीने यहाँ पर ड्राइंग्स हो रही है, तो हर ड्राइंग के बीच का टाइम गैप हो गया 1 मंथ। अमाउंट ऑफ ड्राइंग की बात करें तो 10,000 की ड्राइंग्स हर महीने की गई है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। एवरेज पीरियड से यहाँ पर हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, और एवरेज पीरियड हम जानते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के हिसाब से 6.5 महीने आता है, हमने कैलकुलेट करके सीख भी लिया। मोनी विड्रॉ कर रहा है 10,000 फ्रॉम दी फॉर्म्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पर एवरेज पीरियड आ जाने वाला है 5.5। कोमल ने ड्राइंग करी है 10,000 मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो एवरेज पीरियड आ जाएगा यहाँ पर 6 मंथ। 12% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। आ जाइए सर, सॉल्यूशन नंबर 40। वैसे हमने एग्जांपल में बहुत अच्छे से इस केस को लिया था, यही क्वेश्चन आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 1 बाय 1 पार्टनर्स का देख लेते हैं बच्चों। पहले रिया का देख लेते हैं, 10,000 इन द बिगनिंग, ओके, फॉर रिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगेगा, पहले तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, टोटल अमाउंट
यहां याद रखना टोटल लेना है बच्चों, अमाउंट ऑफ ड्राइंग नहीं लेना है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स लेना है। एवरेज पीरियड और नॉर्मल प्रोडक्ट मेथड और एवरेज मेथड सिंपल मेथड में अंतर है। प्रोडक्ट मेथड में आप प्रोडक्ट लेते हैं, सिंपल मेथड के अंदर आप अमाउंट ऑफ ड्राइंग लेते हैं। पर एवरेज पीरियड के अंदर आप टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर लेते हैं बच्चों, पूरे साल की, ड्यूरिंग द ईयर। फिर आपको रेट डिवाइडेड बाय 100 करना है। देन आपके पास जो एवरेज पीरियड है आपका वो आपको लगाना है। एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो भाई साहब यहां पर जो टोटल ड्राइंग की गई है 10,000 रुपीज पर मंथ की गई है। तो 10,000 आप इसको इंटू 12 कर ही लिखिए, 1,20,000 मत लिखिए, डिडक्ट करने में आपको आसानी होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में दे रखी है वो है 12%। ओके सर, तो यहाँ पर 12/100 और एवरेज पीरियड आ जाने वाला है 6.5 डिवाइडेड बाय 12। 6.5 का पॉइंट हटा दीजिए, जीरो से डिडक्ट कर दीजिए उसको। आप चाहे तो इस 12 को काट दीजिए, जीरो को जीरो से डिडक्ट कर दीजिए, डबल ज़ीरो यहाँ भी कट जाएगा। तो 12 इंटू 10 इंटू 65 ये आपको कर लेना है। 12 इंटू 10 इंटू 65 दैट कम्स 7800। 7800 आपका टोटल आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेस्पेक्ट में। बच्चों मुझे साथ में एक बार जनरल एंट्री भी रिकॉल करवा दो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया जनरल एंट्री करे, बहुत दिन हो गए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेस्पेक्ट में यहाँ पर पार्टनर का नाम क्या था बच्चों? पार्टनर का नाम था रिया। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है और रिया का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर कम। तो रियाज कैपिटल यहाँ रिड्यूस कर दिया जाएगा, मतलब डेबिट कर दिया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो इनकम है उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। 7800। राधे राधे, बात समझ में आती है सर। फिर इसको राइट ऑफ भी कर देंगे हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों जो क्रेडिट था वो हो जाएगा डेबिट 7800 एंड टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। बताओ बच्चों इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। ये फर्स्ट एंट्री और ये सेकंड एंट्री। अब नेक्स्ट पार्टनर पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्टनर क्या कहता है? मोनी ने विड्रॉ किया है एंड ऑफ एवरी मंथ। तो केवल 6.5 की जगह बच्चों, 6.5 की जगह हम 5.5 यहाँ पर लेने वाले हैं और बिल्कुल सेम रहेगा सॉल्यूशन। तो 10,000 मोनी के लिए बात कर लेते हैं। मोनी फॉर्मूला आपको लगाना है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 10,000 इंटू 12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका था 12%, देन 12/100 और एवरेज पीरियड यहाँ पर बच्चों 5.5 आ जाने वाला है। पॉइंट हटाया, ज़ीरो, ज़ीरो से ज़ीरो, 3 जीरो से 3 जीरो हटा दिए, यहाँ पर 12 इंटू 10 इंटू 55 ये आंसर आ जाएगा 6600 आंसर। मोनी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लिया हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखिए कोमल ने ड्राइंग मिडिल ऑफ द मंथ में किया है, तो यहाँ पर आ जाने वाला है 5.5 की जगह 6 मंथ। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं सर। फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। कोमल के रेस्पेक्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। $10,000 इंटू 12 टाइम्स ड्राइंग्स की गई है, रेट 12/100 है, एवरेज पीरियड हो गया बच्चों 6/12। ओके, 12 से 12 डिडक्ट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने, 100 इंटू 12 इंटू 6, हाँ जी 7200 ये आंसर आ गया सर हमारा।
बोलिए बच्चों, इसमें कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए मजा आ जाने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर। एक बार उसको मेरी तरफ से देख लीजिए आप, और आप खुद ही कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो हम करेंगे होमवर्क में, ये हम होमवर्क में करके दिखाएंगे सर। देखिए, जॉन इब्राहिम, क्या बात है, पार्टनर है इन मॉडर्न टाउन एंड ट्रेवल, withdraw the money during the year ended 31st March for from his capital for the personal use. Calculate the interest on drawing in each of the following alternative situation. Interest on drawing की रेट आपकी 9% है। He withdraw 3000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखिए अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग तो सेम हो गया, ठीक है सर। तो कैलकुलेट करना है यहाँ पर सिंपल है, 3000 इंटू 12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, 9/100 और एवरेज पीरियड आ जाएगा बिगिनिंग ऑफ मंथ में 6.5 डिवाइड बाई 12, ये आंसर आ गया सर। अमाउंट ड्रॉइंग 3000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 3000 इंटू 12 इंटू 9/100 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12। अब देखिए इन्होंने ड्राइंग की है 12,000 1 जून को, फिर 8,000 31 अगस्त को, 3,000 30 सितंबर को, 7,000 9 नवंबर में, एंड ऑन। यहाँ पर आपको लगा देना है बच्चों प्रोडक्ट मेथड। क्या लगा देना है? प्रोडक्ट मेथड। अभी करा हमने सवाल, इस प्रोडक्ट मेथड से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये हो गया आपका होमवर्क, ठीक है। 42 पे चलते हैं सर। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हार्दिक, मिहिर और निखिल पार्टनर है फर्म में फॉर 6 मंथ एंडेड 30 मार्च 2024, मतलब 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया है। हार्दिक ने ड्राइंग 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब लास्ट 6 मंथ ड्राइंग की है जो एंड होता है 31 मार्च को, मतलब 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर टू 31 मार्च आपको कैलकुलेशन करनी है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मिहिर ने ड्रॉ किया है रेगुलरली 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एंड निखिल ड्रॉ रेगुलरली 25,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट है 10%। ईयर एंड होता है 31 मार्च 2024 को। स्थिति यह है, देखिए जो ड्राइंग की गई है वो की गई है सर लास्ट 6 मंथ में, पहले 6 महीने में ड्राइंग नहीं की गई है, यहाँ कोई ड्राइंग नहीं हुई है, ठीक है, ये बिल्कुल खाली रहा है। लास्ट 6 मंथ में ड्राइंग हुई है, तो लास्ट 6 मंथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 1 2 3 4 5 6, ये 6 महीने हो गए सर। लास्ट 6 मंथ स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 अक्टूबर 2023 से। खत्म कब होगा सर? 30 अक्टूबर को। फिर सेकंड मंथ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं बच्चों से, आपको प्रॉपरली दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट मंथ खत्म होगा 30 नवंबर को, फिर 31 दिसंबर को, फिर 1 जनवरी 2024 को, फिर 31 जनवरी 2024 को, फिर 28 फरवरी 24 को, देन फिर 31 मार्च 24 को। आई बात समझ में? इस तरह के ये 6 मंथ है। फर्स्ट ड्राइंग जो यहाँ पर की है वो पार्टनर ने, हार्दिक की यदि हम बात करें तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करी है। अब इसको पिक्चराइज करते हैं सर हम। इधर देखिए, बात कर रहे हैं हार्दिक की। हार्दिक, शुभकामनाएं हार्दिक को, क्योंकि उसने करी है ड्राइंग्स, ठीक है, हर महीने के बिगिनिंग में। यहाँ करिए सर, यहाँ करी है, यहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये 6 ड्राइंग्स करी है हार्दिक ने महीने के बिगिनिंग पर। अमाउंट की बात करूं तो उसने ड्राइंग करी है 15,000 पर मंथ के हिसाब से। तो एवरेज पीरियड यहाँ 6 मंथ आ जाने वाला है, लास्ट में 1 मंथ आ जाने वाला है, आउटस्टैंडिंग पीरियड सॉरी। और यदि मैं इसका एवरेज पीरियड निकालूंगा, यदि मैं इसका एवरेज पीरियड निकालूंगा तो 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ आ जाने वाला है 3.5 मंथ का एवरेज पीरियड। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यदि कैलकुलेट कर लेते हैं तो फॉर्मूला वही लग जाएगा बच्चों, टोटल
अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स साथ में लिखना है आपको, बेईमानी नहीं करनी है सर लिखने में। हाँ, आप यदि अभी लिखोगे तो एग्ज़ाम में भी लिख पाओगे, अभी नहीं लिखोगे तो एग्ज़ाम में लिखने की आदत नहीं होगी फॉर्मूला, और नंबर कट जाएंगे सर आपके। एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 2। सर हम इसको AP लिख दें एवरेज पीरियड की जगह? नहीं, आपको एवरेज पीरियड ही लिखना है। 15,000 इंटू 6, ये टोटल 6 महीने ड्राइंग हुई है, तो ड्यूरिंग द ईयर की ड्राइंग भी 15,000 इंटू 6 ही है, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ में कोई ड्राइंग हुई नहीं बच्चों। रेट की यदि हम बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 10%, ये आ गया सर 10%, और एवरेज पीरियड आ गया 3.5 डिवाइडेड बाय 12। आप पॉइंट से काट के जीरो नीचे लगा दीजिएगा, ये 3 जीरो आसानी से डिडक्ट हो जाएंगे, 6 से 12 डिडक्ट हो जाएगा सर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। 15 इंटू 10 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ आ जाने वाला है आंसर 2625 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ जी, ये आंसर आ गया सर 2625 फॉर हार्दिक। मिहिर और निखिल, मिहिर ने विड्रॉ किया है 20,000 एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है सर, मिहिर की बात कर लेते हैं 20,000 हर महीने के एंड में। सो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 20,000 इंटू 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है सर 10%, ये लगा दिया हमने 10%। एंड ऑफ मंथ में किया है तो 2.5 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि बच्चों एवरेज पीरियड 2.5 आने वाला है यहाँ पर। देखिए मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। जब महीने के एंड में आप ड्राइंग कर रहे हो तो आपकी फर्स्ट ड्राइंग है सर यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब फर्स्ट ड्राइंग का आउटस्टैंडिंग पीरियड आपका रह जाता है 5 महीने, क्योंकि आप ड्राइंग कर रहे हो यहाँ से 30 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, तो 30 अक्टूबर से 31 मार्च यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आउटस्टैंडिंग मंथ आएंगे आपके 5, और लास्ट ड्राइंग का 0, तो आप करने वाले हैं 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आ जाने वाला है आपका 2.5 मंथ। और जब आपके बिगिनिंग में एवरेज पीरियड आपका 3.5 महीने आया था, 3.5 महीने, ये देखिए, तो आप यदि एंड में ड्राइंग करेंगे तो 1 महीना आपको उसमें से लेस करना है, तो 2.5 महीने आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है सर। ये डिडक्ट कर देते हैं, इस तरह से पॉइंट हटाते हैं, जीरो को भी यहाँ से काट देते हैं, 6 से ये आपका 2 बार कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब सिंपली आपके पास बचा है 100 इंटू 25, दैट्स कम्स 2500 रुपीज़। बताइए बच्चों इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो ये आंसर आ गया विद रेस्पेक्ट ऑफ मिहिर का। मिहिर के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब थर्ड जो हमने कैलकुलेट करना है बच्चों, वो कैलकुलेट करना है निखिल के लिए। निखिल ने ड्राइंग करी है मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो एवरेज पीरियड कितना आने वाला है? 3 महीने। 3 महीने के हिसाब से इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट एक बार देख लेते हैं, 25,000। ओके सर, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, यदि हम बात करें निखिल की, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आ जाएगा 25,000 इंटू 6। रेट था हमारा 10%, दिस इज 10%। एवरेज पीरियड आने वाला है 3/12। डिडक्ट कर लेते हैं सर, ठीक है। 2 से कट गया 125, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 125 इंटू 10 इंटू 3, इट कम्स 3750।
ये आपका आंसर होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये केस आपको याद रखना है बस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके सर, कैलकुलेट कर लेंगे। आदित्य के लिए 8% पर एनम इंटरेस्ट की बात होती है। ईयर एंड होता है 31 मार्च 24 को। फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। 5,000 द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 6,000 द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 10,000 द मिडिल ऑफ क्वार्टर। तो टाइम गैप सेम है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम है, क्वार्टर वाला केस है, तो हमें यहाँ पर देखते हैं कैलकुलेट कर कर। क्वार्टरली केस में क्या होता है देखिए एक बार फिर से, लास्ट वीडियो में हम अच्छे से समझ चुके हैं, पर फिर भी एक बार देख लीजिए। साल में 4 क्वार्टर होते हैं सर, ठीक है, 4 क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2000, ईयर देख लेते हैं उसका कौन सा है, अकाउंटिंग ईयर है 24, तो 23 से स्टार्ट हुआ, 30 जून 23 को क्वार्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 23 से और ख़त्म हुआ है 30 सितंबर 23 को। स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर 23 से, ख़त्म हुआ है 31 दिसंबर 2023 को। स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2024 से और ख़त्म हुआ है 31 मार्च 2024 को। अब जो पहला ड्राइंग किया गया है वो बिगनिंग में किया गया है, फिर एंड ऑफ क्वार्टर में किया गया है, मिडिल ऑफ क्वार्टर में किया गया है। तो यहाँ पर एवरेज पीरियड देख लेते हैं, यदि ड्राइंग्स यहाँ की है देन यहाँ, देन यहाँ, देन यहाँ। आउटस्टैंडिंग पीरियड 12 मंथ, लास्ट वाला 3 मंथ। एवरेज पीरियड की यदि बात करूँ बिगिनिंग वाले केस में, बिगिनिंग वाले केस में एवरेज पीरियड की यदि बात करूँ तो 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 7.5 मंथ आ जाता है। ठीक है बच्चों, मिडिल एंड वाले केस की बात करें, पहले एंड की बात कर लेते हैं, एंड ऑफ क्वार्टर की बात कर लेते हैं। एवरेज पीरियड क्या आएगा, अब देखिए एंड ऑफ क्वार्टर की यदि मैं बात करूं तो पहली ड्राइंग हुई है यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ और चौथी यहाँ। तो पहली ड्राइंग का आउटस्टैंडिंग पीरियड है 9 मंथ और लास्ट वाली ड्राइंग्स का आउटस्टैंडिंग पीरियड है 0। तो 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2 4.5 महीने। और यदि क्वार्टर एंड करना है आपको तो 7.5 में से 3 महीने लेस कर दो तो भी आंसर यही आएगा, 4.5 महीने। और मिडिल ऑफ क्वार्टर में तो हमें आंसर याद है, मिडिल ऑफ क्वार्टर में एवरेज पीरियड जो आता है वो आता है सर 6 मंथ। तो 7.5 महीने एवरेज पीरियड, 4.5 महीने और 6 महीने का एवरेज पीरियड लेकर आंसर कैलकुलेट कर लेना है। फर्स्ट केस था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में, ठीक है, तो बिगिनिंग वाला केस पहले ले लेते हैं, एवरी मंथ, सॉरी एवरी क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में अमाउंट ऑफ ड्राइंग है सर 5,000, ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आ जाएगा 5,000 इंटू 4, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। रेट की यदि हम बात करें तो रेट यहाँ पर है 8% पर एनम, ये हमने लगा दी सर रेट। और एवरेज पीरियड बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर के अंदर आ जाता है आपका 7.5, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 12, पॉइंट काट देते हैं यहाँ पर, हाँ जी, 4 से 3 बार कट गया है, ठीक है, 3 से 75 भी कट जाएगा सर, 25 टाइम्स, और इस तरह से आपको इसका आंसर लिख देना है। 4 से ये 2 बार कट जाएगा,
ये 4 से 3 बार गया, ठीक है, तो 3 ही बचा है नीचे, तो है ना, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, तो बचा 500 इंटू 2 इंटू 25 डिवाइड बाई 3। हाँ जी, तो ड्राइंग का केस बनेगा 5000 इंटू 4, रेट यहाँ पर दिया है 8%, 8/100 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, और दिस कम्स, आप डिडक्ट कीजिए इसको, 1000 रुपीज़ ये आंसर आ जाएगा ये आपका। हाँ जी, 1000। अब नेक्स्ट वाले केस में जो ड्राइंग की गई 6000 की गई है एंड ऑफ द क्वार्टर में। नेक्स्ट केस ले लेते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर इज 6000 इंटू 4, रेट वही है आपकी 12%, और एंड ऑफ क्वार्टर में आ जाएगा 4.5 डिवाइड बाई 12, ये आंसर आपको करना है। थर्ड वाले केस में, थर्ड जो केस है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या है बच्चों, 10,000 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, 10,000 इंटू 4 टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, 8/100 ये परसेंटेज हो गया, मिडिल ऑफ क्वार्टर 6/12, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा नया है। ठीक है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं इसको स्टार लगा देता हूँ आप सभी के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से सुनिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर का नाम है सुमन, सिचुएशंस दी हुई है अलग अलग, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, विड्रॉ करता है 10,000 बाय मंथली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बाय मंथली मतलब होता है द्विमासिक, 2 महीने में एक बार, और बिगिनिंग ऑफ मंथ में। तो इसका यदि डायग्राम आप बनाओगे, यदि इसका डायग्राम आप बनाओगे बच्चों, तो कैसा बनेगा, इधर देखिए, तो जो ड्राइंग है वो इस तरह से हुई है। डेट में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी साथ में डेट्स ड्रॉ कीजिएगा। ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को 2023 को, तो ड्राइंग की गई है 1 अप्रैल 2023 को। 1 मई को कोई ड्राइंग नहीं की गई है, फिर ड्राइंग की गई है 1 जून 2023 को, 1 जुलाई को कोई ड्राइंग नहीं की गई है, ड्राइंग की गई है 1 अगस्त 2023 को, सितंबर में नहीं की गई है, 1 अक्टूबर को ड्राइंग की गई है, नवंबर में नहीं की गई है, 1 दिसंबर को ड्राइंग की गई है बच्चों, 1 जनवरी को नहीं की गई है ड्राइंग, फिर की गई है 1 फरवरी को, 1 मार्च को भी, 1 मार्च को भी ड्राइंग नहीं हुई है। ड्राइंग होगी फॉर, ये आ गया आपका 31 मार्च 2024, इस दिन भी नहीं होगी, 1 अप्रैल 2024 में होगी यहाँ पर, 1 फरवरी के बाद 1 अप्रैल, मतलब यहाँ ड्राइंग होगी, पर साल तो हमारा यहीं ख़त्म हो गया। तो ड्राइंग यदि मैं काउंट करूँ तो कितनी हो गई सर, 1 2 3 4 5 6, टोटल अमाउंट ऑफ, टोटल टाइम्स ऑफ ड्राइंग हो गए 6। आउटस्टैंडिंग पीरियड यदि यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये हो जाता है 12 मंथ, और 1 फरवरी से 31 मार्च देखें तो हो जाता है 2 मंथ। एवरेज पीरियड यहाँ निकाल लेते हैं हम, 12 + 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स 7 मंथ। इस 7 मंथ का आउटस्टैंडिंग पीरियड हो जाता है। अब यदि इसका कैलकुलेशन हम करें फर्स्ट केस का, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हिसाब से
फॉर्मूला लगा दीजिए, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब इन भाई साहब ने ड्राइंग करी है कितनी, 4000। तो भाई 4000 तो एक बार करी थी, साल में 6 बार करी है, रेट इन्होंने ली है 10%। तो ये हो गया सर हमारा 10/100 और एवरेज पीरियड आ गया 7/12। ये आपका आंसर आ जाएगा सर यहाँ पर 1400 यदि आप इसको करते हैं तो। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल सर। नेक्स्ट केस क्या कहता है, इधर ध्यान से देखिए। इसी क्वेश्चन का केस नंबर बी जो कहता है कि इन्होंने ड्राइंग करी 4000 बाय मंथली इन द मिडिल ऑफ ईच पीरियड। तो मिडिल में करी है। ओके सर, अब मिडिल वाला केस क्या होगा देखिए। तो सर अब ड्राइंग ये जो हमने क्रॉस लगाए थे यहाँ की गई है, ये यहाँ की गई है, ये बाय मंथली पीरियड है। ठीक है, 1 अप्रैल, फिर 1 जून, इसके बाद 1 अगस्त, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 1 फरवरी। ठीक है, ये बाय मंथली पीरियड है। पर मिडिल ऑफ दैट मंथ मतलब फर्स्ट ड्राइंग आपकी 1 मई को की गई है और इसका आउटस्टैंडिंग पीरियड आ जाएगा 11 महीने। हाँ जी। सेकंड जो की गई है वो अब 1 जुलाई को की गई है, फिर 1 सितंबर को की गई है, फिर 1 अक्टूबर नहीं 1 नवंबर को की गई है, फिर 1 दिसंबर नहीं 1 जनवरी को की गई है, फिर 1 फरवरी नहीं 1 मार्च को की गई है सर। मतलब जहाँ पर हमने पहले क्रॉस लगाए थे वहाँ पर मिडिल ऑफ दैट 2 मंथली टेन्योर पीरियड, 2 मंथली जो टेन्योर है उसके मिडिल में ड्राइंग की गई है। तो यहाँ जो 1 मार्च को लास्ट ड्राइंग की गई है इसका आउटस्टैंडिंग पीरियड 1 महीने हो जाएगा। तो गौर फरमाइएगा, आपका एवरेज पीरियड आने वाला है 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स 6 मंथ। और इसका आंसर हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पर सेकंड केस का। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग के रेस्पेक्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, IOD, दैट कम्स 4000 × 6, क्योंकि 6 बार साल में ड्राइंग हुई है, 10/100 जो कि रेट था आपका 10% और एवरेज पीरियड आ गया आपका 6/12। तो आंसर यहाँ आ जाएगा आपका 1200 रुपीज़। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन साहब थर्ड केस में कह रहा है बाई मंथली ड्राइंग तो की गई है बट एंड ऑफ ईच पीरियड में की गई है। तो एंड ऑफ द पीरियड में ये हमने ड्रॉ किया डायग्राम। ठीक है, अब बाय मंथली ड्राइंग एंड ऑफ द पीरियड में की गई है, तो बाय मंथली पीरियड हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, आपका 1 अप्रैल से 23 से यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, फर्स्ट मंथ एंड होता है आपका 30 अप्रैल को। यहाँ ड्राइंग नहीं हुई है। सेकंड मंथ जब एंड होता है ना आपका 31 मई को, यहाँ पर ड्राइंग की गई है सर। फिर जून में कोई ड्राइंग नहीं है, 31 जुलाई को ड्राइंग की गई है, अगस्त में कोई ड्राइंग नहीं है, 30 सितंबर को ड्राइंग की गई है, अक्टूबर में कोई ड्राइंग नहीं है, 30 नवंबर को ड्राइंग की गई है, दिसंबर में कोई ड्राइंग नहीं है, 31 जनवरी को ड्राइंग की गई है, फरवरी में कोई ड्राइंग नहीं है, आपका 31 मार्च को ड्राइंग किया गया है। ये थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, इसको मैं रेज कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ये 31 मार्च। तो आपने साल में कितनी बार ड्राइंग करी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या था आपका 4000, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आपका आ गया 4000 इंटू 6, राइट। रेट आपके लिए थी क्वेश्चन में 10%, तो ये आ गई 10/100, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर इसके बाद आएगा एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड जो यहां पर लेना है वो देखिए आप ध्यान से, 31 मई को जो ड्राइंग की गई है एंड ऑफ द ईयर तक, ये 2 महीने हटा दो, अप्रैल और मई, आउटस्टैंडिंग पीरियड आ जाएगा इसका 10 मंथ। और लास्ट ड्राइंग यहाँ पर 31 मार्च को ही की गई है तो उसका 0 मंथ, तो आप ले लीजिए 10 + 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स 5 मंथ एवरेज पीरियड यहाँ पर आ जाने वाला है 5/12। अब ये केस डिफिकल्टी लेवल में आता है, ये भी यदि पूछ लिया गया तो हमारे बच्चे एग्जाम में इसको कंफर्टेबली कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको समय दिया है अच्छे से तसल्ली से, कोई दिक्कत हमारे बच्चों को यहाँ होने वाली नहीं है। और इस केस को भी सोल्व कर लिया जाएगा। आंसर आ जाता है यहाँ पर 1000 रुपीज। ये हमारा इस केस का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आप ही करेंगे उसको, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 15,000 की ड्राइंग की गई है, पर्सनल यूज के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट 12% है। बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, देखिए यही मैं बना देता हूं, ये आपका साल है, ये फर्स्ट हाफ ईयर है और ये सेकंड हाफ ईयर है, ये फर्स्ट है, इसके बिगिनिंग में की है और सेकंड हाफ ईयर के भी बिगिनिंग में की है। तो यहाँ तो एवरेज पीरियड हो गया 12 मंथ और यहाँ हो गया एवरेज पीरियड 6 मंथ। एवरेज करता हूँ मैं, सॉरी, आउटस्टैंडिंग पीरियड 12 मंथ एंड 6 मंथ, 12 + 6 डिवाइडेड बाय 2, 9 मंथ एवरेज पीरियड आ जाएगा। 9 मंथ के एवरेज पीरियड से आपको सोल्व करना है। केस नंबर 1 यदि मैं सोल्व करूं आपके साथ, तो देखिए कर ही लेते हैं इसको भी, ठीक है। 15,000, तो 15,000 इंटू 2 टाइम्स की ड्राइंग्स हो गई, ये ड्यूरिंग द ईयर की ड्राइंग हो गई। अब यदि हम रेट की बात करें तो रेट है सर 12%, 12%, 12/100। एवरेज पीरियड आ गया सर हमारा 9 मंथ, तो बच्चों यहाँ हमने ले लिया 9/12, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आंसर ले देखते हैं, 15,000 इंटू 2 इंटू 12% इंटू 9/12, आंसर आ गया सर 2700। ये 2700 आंसर है क्या, चेक कीजिए एक बार, 2700। सेकंड केस में मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर, अब मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर मतलब फर्स्ट हाफ ईयर में आपने ड्राइंग यहाँ करी है, सेकंड हाफ ईयर में आपने ड्राइंग यहाँ करी है। अब ये 6 महीने का होता है, कितना होता है सर, 6 महीने का, और जब आपने 6 महीने के भी मिडिल में करी है तो 3 महीने छोड़ दीजिए, मतलब कि 3 महीने बाद आपने ड्राइंग करी है, आउटस्टैंडिंग पीरियड 9 मंथ हो जाएगा और यहाँ से आउटस्टैंडिंग पीरियड 3 मंथ हो जाएगा। एवरेज क्या आ जाएगा, 9 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 6 मंथ इसका एवरेज आ जाएगा। अमाउंट वही लेना है, तो सर कैलकुलेट कर लेते हैं, 15,000 इंटू 2 इंटू 12/100 इंटू 6/12, मतलब पहले वाले आंसर में डिवाइड बाय 9 इंटू 6 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1800। चेक कर लेते हैं 1800। अब एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, मतलब कि ये कलर चेंज कर लिया सर, ये फर्स्ट हाफ ईयर आपका यहाँ एंड हुआ है, फर्स्ट हाफ ईयर आपका यहाँ एंड हुआ है, यहाँ आपने पहली ड्राइंग करी है। सेकंड हाफ ईयर आपका यहाँ एंड हुआ है, यहाँ आपने दूसरी ड्राइंग करी है। अब फर्स्ट वाली जो ड्राइंग है उसका आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना होगा बताइए, फर्स्ट वाली ड्राइंग का आउटस्टैंडिंग पीरियड होगा 6 महीने, सेकंड वाली ड्राइंग का आउटस्टैंडिंग पीरियड होगा 0, तो एवरेज क्या आ जाएगा, 6 + 0 डिवाइड बाय 2, यानी आ जाने वाला है 3 मंथ। अब 3 मंथ के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 15,000 की जो ड्राइंग है,
भाई 15,000 की जो ड्राइंग है इंटू 2 टाइम्स इंटू 12/100 इंटू 3/12, मतलब 1800 यदि 6 मंथ के लिए था तो 3 मंथ के लिए आंसर आ जाएगा आपका 900। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 900। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मलिक और राजेश पार्टनर हैं। ड्यूरिंग द ईयर मलिक ने 4000 फर्स्ट 6 मंथ में ओनली इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ये केस हमने किया था, जो हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर, एक एक घंटे हमने दिए हैं, उसके अंदर लास्ट में ये केस मैंने आपको सिखाया था। स्टार क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो स्टार क्वेश्चन में ये भी है। सर स्टार जरूर से मार्क कर लीजिए आप। 44 पे तो आपने स्टार लगाया ही है, आप 45 पर भी स्टार लगाइए, 46 पर भी स्टार लगाइए, 46 को आपको होमवर्क करना है, 47 भी स्टार लगाइए, 47 भी आपको करना है। तो आप केवल 46 एंड 47 दो क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। यदि आपसे बनता है तो 48 भी आप ट्राई कर सकते हैं, पर 46 और 47 मात्र दो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।